आज के एपिसोड की शुरुआत में होस्ट प्रतियोगिता के जजों का परिचय करवाता है। सबसे पहले वह मनप्रीत सिंह को मंच पर बुलाता है। उन्हें देखकर लीला बाबूजी से पूछती है कि क्या मनप्रीत खाना फैलाकर खाती है, क्योंकि होस्ट ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में खाना पहुंचाया है। बाबूजी मुस्कुराते हुए लीला को समझाते हैं कि इसका मतलब यह है कि मनप्रीत ने भारतीय खाने को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। उधर मोटीबा अनिल से कहती हैं कि मनप्रीत इतनी सख्त लग रही हैं कि वह तो खाली प्लेट में भी गलती निकाल देंगी। अनिल कहता है कि उसने उनका शो देखा है और वह सच में बहुत सख्त जज हैं। प्रेम श्रुति से कहता है कि मनप्रीत बहुत सख्त हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि सख्त जज सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रतिभा पर होता है। इसके बाद होस्ट दूसरे जज रॉय को मंच पर बुलाता है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि वह रॉय को जानता है। ये सुनकर ईशानी खुश हो जाती है और सोचती है कि रॉय से दिग्विजय की पहचान उनकी टीम के काम आएगी। लेकिन दिग्विजय कहता है कि रॉय पूरी तरह पेशेवर इंसान हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। श्रुति अपनी टीम को बताती है कि दिग्विजय रॉय को जानते हैं। इस पर राय कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज सिर्फ खाने के स्वाद के आधार पर फैसला करेंगे। इसके बाद होस्ट तीसरे जज सिकंदर को मंच पर बुलाता है। अनुपमा कहती है कि उन्हें इस प्रतियोगिता में जजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं प्रेम सिकंदर को प्रभावित करने की रणनीति बनाने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। इसके बाद होस्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली चारों टीमों का परिचय करवाता है। अनुपमा और प्रेम की टीम पूरे उत्साह से अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। होस्ट कहता है कि लोगों ने हमेशा रसोई में सास और बहू की लड़ाई देखी है, लेकिन पहली बार सास और दामाद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने जा रहे हैं। इसके बाद होस्ट प्रेम से पूछता है कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्या साबित करना चाहता है। प्रेम पूरे आत्मविश्वास और तेवर के साथ कहता है कि वह यहाँ सिर्फ जीतने आया है। उसका यह अंदाज देखकर मनप्रीत काफी प्रभावित होती है, लेकिन सिकंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सिर्फ जोश से रोटी जल जाती है, इसलिए असली फैसला तो प्रतियोगिता में ही होगा। अब होस्ट अनुपमा से प्रतियोगिता के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि प्रेम और राही यह प्रतियोगिता चाहते थे और अब वह उन्हें यह मुकाबला देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह साफ कहती है कि वह यहाँ जीतने आई है। अनुपमा आगे कहती है कि वह अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपना खुद का घर बनाना चाहती है, इसलिए उसके लिए यह प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। अनुपमा की यह बात सुनकर मनप्रीत कहती हैं कि उन्हें रियलिटी शो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाना पसंद नहीं है, लेकिन सिकंदर और रॉय तुरंत अनुपमा का साथ देते हैं। रॉय कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही किसी प्रतिभागी को इस तरह जज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद होस्ट पहले राउंड का ऐलान करता है, जिसका नाम आब्रा का डाबरा राउंड होता है। वह बताता है कि इस राउंड में सभी टीमों को जजों द्वारा दी गई डिश बनानी होगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि हर टीम से केवल 2 सदस्य ही पैंट्री में जाकर सामग्री लेकर आ सकते हैं। अनुपमा और दिग्विजय मिलकर फैसला करते हैं कि उनकी तरफ से किंजल और प्रेरणा पैंट्री में सामान लाने जाएंगी। उधर राही सुझाव देती है कि प्रेम को ख्याति और उसे पैंट्री भेजना चाहिए, लेकिन प्रेम राही को बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि जब फैसला वह कर रहा है तब कोई और निर्णय नहीं लेगा। प्रेम साफ कहता है कि वह उनकी वजह से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके बाद प्रेम ख्याति को भेजने से मना कर देता है और फैसला करता है कि श्रुति राही के साथ पैंट्री जाएगी। कुछ देर बाद होस्ट जजों से सभी टीमों के लिए डिश घोषित करने को कहता है। साथ ही वह नियम भी बताता है कि जो सदस्य डिश का नाम सुनेंगे वे अपनी टीम के लीडर के साथ उस डिश के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। इसी दौरान अनुपमा की टीम को एक इटालियन डिश बनाने के लिए मिलती है। डिश का नाम सुनकर अनुपमा रोसेट का सही उच्चारण भी नहीं कर पाती। यह देखकर प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि जब अनुपमा डिश का नाम तक सही से नहीं बोल पा रही है तो वह उसे बनाएगी कैसे।
अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप में दिखाया गया कि अनुपमा किंजल से चीज के बारे में पूछती है। किंजल बताती है कि श्रुति उससे चीज छीन कर ले गई। यह सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि बिना चीज के वह अपनी डिश कैसे तैयार करेगी। दूसरी तरफ जजों को प्रेम की डिश बहुत पसंद आती है, जबकि मनप्रीत अनुपमा की डिश की प्रेजेंटेशन से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। होस्ट प्रतियोगिता के जजों का परिचय करवाता है। सबसे पहले वह मनप्रीत सिंह को मंच पर बुलाता है। उन्हें देखकर लीला बाबूजी से पूछती है कि क्या मनप्रीत खाना फैलाकर खाती है, क्योंकि होस्ट ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में खाना पहुंचाया है। बाबूजी मुस्कुराते हुए लीला को समझाते हैं कि इसका मतलब यह है कि मनप्रीत ने भारतीय खाने को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। उधर मोटी बा अनिल से कहती हैं कि मनप्रीत इतनी सख्त लग रही हैं कि वह तो खाली प्लेट में भी गलती निकाल देंगी। अनिल कहता है कि उसने उनका शो देखा है और वह सच में बहुत सख्त जज हैं। प्रेम श्रुति से कहता है कि मनप्रीत बहुत सख्त हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि सख्त जज सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रतिभा पर होता है। इसके बाद होस्ट दूसरे जज रॉय को मंच पर बुलाता है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि वह रॉय को जानता है। ये सुनकर ईशानी खुश हो जाती है और सोचती है कि रॉय से दिग्विजय की पहचान उनकी टीम के काम आएगी। लेकिन दिग्विजय कहता है कि रॉय पूरी तरह पेशेवर इंसान हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। श्रुति अपनी टीम को बताती है कि दिग्विजय रॉय को जानते हैं। इस पर राय कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज सिर्फ खाने के स्वाद के आधार पर फैसला करेंगे। इसके बाद होस्ट तीसरे जज सिकंदर को मंच पर बुलाता है। अनुपमा कहती है कि उन्हें इस प्रतियोगिता में जजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं प्रेम सिकंदर को प्रभावित करने की रणनीति बनाने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। इसके बाद होस्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली चारों टीमों का परिचय करवाता है। अनुपमा और प्रेम की टीम पूरे उत्साह से अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। होस्ट कहता है कि लोगों ने हमेशा रसोई में सास और बहू की लड़ाई देखी है, लेकिन पहली बार सास और दामाद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने जा रहे हैं। इसके बाद होस्ट प्रेम से पूछता है कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्या साबित करना चाहता है। प्रेम पूरे आत्मविश्वास और तेवर के साथ कहता है कि वह यहाँ सिर्फ जीतने आया है। उसका यह अंदाज देखकर मनप्रीत काफी प्रभावित होती है, लेकिन सिकंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सिर्फ जोश से रोटी जल जाती है, इसलिए असली फैसला तो प्रतियोगिता में ही होगा। अब होस्ट अनुपमा से प्रतियोगिता के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि प्रेम और राही यह प्रतियोगिता चाहते थे और अब वह उन्हें यह मुकाबला देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह साफ कहती है कि वह यहाँ जीतने आई है। अनुपमा आगे कहती है कि वह अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपना खुद का घर बनाना चाहती है, इसलिए उसके लिए यह प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। अनुपमा की यह बात सुनकर मनप्रीत कहती हैं कि उन्हें रियलिटी शो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाना पसंद नहीं है, लेकिन सिकंदर और रॉय तुरंत अनुपमा का साथ देते हैं। रॉय कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही किसी प्रतिभागी को इस तरह जज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद होस्ट पहले राउंड का ऐलान करता है, जिसका नाम आबरा का डाबरा राउंड होता है। वह बताता है कि इस राउंड में सभी टीमों को जजों द्वारा दी गई डिश बनानी होगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि हर टीम से केवल 2 सदस्य ही पैंट्री में जाकर सामग्री लेकर आ सकते हैं। अनुपमा और दिग्विजय मिलकर फैसला करते हैं कि उनकी तरफ से किंजल और प्रेरणा पैंट्री में सामान लाने जाएंगी। उधर राही सुझाव देती है कि प्रेम को ख्याति और उसे पैंट्री भेजना चाहिए,
लेकिन प्रेम राही को बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि जब फैसला वह कर रहा है तब कोई और निर्णय नहीं लेगा। प्रेम साफ कहता है कि वह उनकी वजह से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके बाद प्रेम ख्याति को भेजने से मना कर देता है और फैसला करता है कि श्रुति राही के साथ पेंट्री जाएगी। कुछ देर बाद होस्ट जजों से सभी टीमों के लिए डिश घोषित करने को कहता है। साथ ही वह नियम भी बताता है कि जो सदस्य डिश का नाम सुनेंगे वे अपनी टीम के लीडर के साथ उस डिश के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। इसी दौरान अनुपमा की टीम को एक इटालियन डिश बनाने के लिए मिलती है। डिश का नाम सुनकर अनुपमा रोसेट का सही उच्चारण भी नहीं कर पाती। यह देखकर प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि जब अनुपमा डिश का नाम तक सही से नहीं बोल पा रही है तो वह उसे बनाएगी कैसे। अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप में दिखाया गया कि अनुपमा किंजल से चीज के बारे में पूछती है। किंजल बताती है कि श्रुति उससे चीज छीन कर ले गई। यह सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि बिना चीज के वह अपनी डिश कैसे तैयार करेगी। दूसरी तरफ जजों को प्रेम की डिश बहुत पसंद आती है, जबकि मनप्रीत अनुपमा की डिश की प्रेजेंटेशन से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती।